ये वीडियो देखने के बाद आप प्रो लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस करना सीख जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट लगा हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। अब चलिए हम प्रो लेवल पे आपको टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाते हैं कि निफ्टी 50 पूरा अगस्त का महीना किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या हमारे लेवल्स रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको जो कोर्सेज में जो बता रखा है कि जो हमारा जो सीक्रेट फार्मूला है कि हमें किस तरीके से हमें इसमें टेक्निकल एनालिसिस करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस करना है। ठीक है, हमें सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस करना है। तो देखिए, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, हमें उसके अनुसार ही अपनी पोजीशन को बनाना है। सबसे पहले हमें ट्रेंड पता करना है। तो ट्रेंड पता करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है ट्रेंड पता करने के लिए। और फिर हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे, फिर डेली टाइम फ्रेम पे, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसके बाद हमें क्या करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में हमें एंट्री लेना है। ठीक है, ये हमने आपको फार्मूला बताया था ट्रेंड एनालिसिस में। ठीक है, जो हमने टेक्निकल एनालिसिस का फुल कोर्स बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके उसको आप देख लें। तो जब हमने ट्रेंड एनालिसिस में हमने बता रखा था कि हमें ट्रेंड पता करना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो ट्रेंड चलेगा उसके अनुसार हमें चलना है। तो फार्मूला हमारा क्या था, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट, इन सब पे हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और 5 मिनट पे हमारी एंट्री बनती है। एंट्री हमें किन किन कंडीशन में लेना है, ठीक है, कैसे लेना है, और कौन से गुड ब्रेकआउट होते हैं, कौन से फेक ब्रेकआउट होते हैं, और क्या तरीका है एंट्री लेने का, सब हमने आपके प्रीमियम कोर्स में हमने आपको बता रखा है। जाकर के आप उसको देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम पे लगा रखा है, निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम लगाना है। आपको टाइम फ्रेम पे जाना है, वीकली टाइम फ्रेम आपको सबसे पहले काम लगा देना है। यहाँ पर हमने वीकली टाइम फ्रेम लगा दिया निफ्टी 50 में। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हमें ट्रेंड पता करना है। ठीक है, अब ट्रेंड पता करने के लिए हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना हमने आपको कैसे सिखाया था कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। जैसे ये कैंडल होती है, ठीक है, ये कैंडल होती है, तो ये कैंडल का ये लो होता है, ऊपर वाला कैंडल का क्या होता है, हाई होता है। ये कैंडल का बॉडी होता है। कैंडल स्टिक्स का हमने कोर्स बना रखा है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के उसको आप देख लें। ठीक है, तो जो ये जो होता है डंडी जैसा, इसको बोलते हैं विक। तो हमें जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है वो वीक से वीक मिलाते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है कि ट्रेंड पता करना। ठीक है, अब चलिए हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, अब ट्रेंड लाइन ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, डंडी से डंडी मिलाते हुए हमें क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। इसका कलर हम यहाँ पर ग्रीन कर देते हैं। चलिए, ठीक है, अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करना है, कम से कम 2 पॉइंट हो, 2 या 2 से अधिक पॉइंट मिल रहा है तो और बेटर हमारे लिए है। कम से कम 2 पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक लाइन खींच देना है। ठीक है, वो आपके एक्सपीरियंस के आधार पे आएगा। जैसे आप देखोगे चार्ट में, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से हमें लाइन खींचना है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर ये टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया। ठीक है, मतलब 3 जगह टच किया तो हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरह से ऊपर आप देखेंगे कि ऊपर भी यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल रहा है ट्रेंड लाइन, तो इससे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको ध्यान में आप रखिए। ठीक है, डंडी से डंडी पूरा प्रॉपर मिला दीजिए और आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। हमने आपको ट्रेंड एनालिसिस में बताया था कि 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। देखिए, ट्रेंड एनालिसिस में हमने आपको बताया था कोर्स में, ट्रेंड एनालिसिस 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है, तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। ध्यान दीजिए कि यही एक सिंगल तरीका है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का, और मैं इसी चीज़ को यूज़ करता हूं और कुछ मैं कुछ नहीं करता हूं। ठीक है, मैं सिर्फ ट्रेंड पता करता हूं, ट्रेंड के आधार पर अपनी पोजीशन को बनाता हूं, और कोई ऐसा कुछ स्ट्रेटजी वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता हूँ। सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करके उसके आधार पे अपनी पोजीशन को बनाते हैं। इस पे ही हम प्रैक्टिस करते हैं, इस पे ही हम काम करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि सिर्फ इतना ही सीख जाने से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा काम, हमारा बहुत कुछ सीखना है। ठीक है,
तो देखिए सिंपल बात है कि अगर जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा लाइव मार्केट में कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। आप फिबोनाची सीख लेंगे, बहुत सारे इंडिकेटर सीख लेंगे, लीड वेव थ्योरी सीख लेंगे, बहुत सारे स्ट्रेटजी सीख लेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख लेंगे। जब सबको मिला के अगर एक साथ अगर आप लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सही अगर आप ट्रेड लिए रहेंगे तो एग्जिट कर जाएंगे, अगर रॉन्ग ट्रेड लिए रहेंगे तो आप ट्रेड में बने रहेंगे। तो देखिए सिर्फ एक चीज़ पे प्रैक्टिस करिए, फॉलो करिए, जब वो सेटअप आपका बने तभी आपको एंट्री लेना है। तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है, और साइडवेज ट्रेंड। जो हम आपको ये प्रो लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस बता रहे हैं, इसके आप देखेंगे मार्केट में बहुत ढेर सारा चार्जेस किए जाते हैं, 20 से 25,000 30,000 इतने महंगे महंगे कोर्सेस वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और इससे ये चीज़ बताया जाता है और इसको हम आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में प्रो लेवल पे एनालिसिस करना सिखा रहे हैं। एकदम आप इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। जब हम एनालिसिस कर लेंगे लास्ट तक तो आप पूरा अगस्त का महीना हम एनालिसिस करेंगे कि पूरे अगस्त का महीना किस तरीके से निफ्टी 50 काम करेगा। और जब अगस्त का महीना जब लास्ट में आएगा तो आप ये वीडियो फिर से देखिएगा और मिलाइएगा, ठीक है। मैच कराना है कि सच में ये एनालिसिस काम किया कि नहीं किया, ठीक है। अब 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, तो 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, पहला अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में जो होता है वो इस तरीके से नया हाई लगाते हुए मार्केट ऊपर की साइड में इस तरह से जाता है, नया हाई लगाते हुए, यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, तो नया हाई लगाते हुए मार्केट ऊपर की साइड में जाता है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि नया लो लगाते हुए मार्केट नीचे की साइड में आता है, नया लो लगाया, लो लगाया, लो लगाया, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। साइडवेज में मार्केट एक बॉक्स में रहता है, मतलब कि उसका जो हाई और लो लगभग सेम पॉइंट पे लगता है, इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। इस मार्केट में हमें एंट्री नहीं लेना रहता है। अब ट्रेंड में हमें बाई ऑन डीप की स्ट्रेटजी पे काम करना रहता है, जैसे ही डीप आता है बाई करना है, ठीक है, जैसे ही डीप आता है यहाँ पर बाई करना है। और डाउन ट्रेंड में हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे काम करना होता है, जैसे ही राइज होता है यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं, जैसे ही राइज होता है हमें यहाँ पर सेल करना होता है, जैसे राइज होता है हमें यहाँ पर सेल करना होता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये राइज हो चुका है, अब हमें सेल साइड जाना है। अब हम कैसे पता करेंगे कि अप ट्रेंड में ये डीप आ चुका है, हमें बाई करना है। ये सारे हमने प्रीमियम कोर्सेज में बता रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करना आपको सिखा रहे हैं प्रो लेवल पे, ठीक है। एंट्री लेना अभी हम नहीं देख रहे हैं, एंट्री लेना आपको कोर्स में मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, इस तरह से हमें ट्रेंड पता करना है, अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना है। अगर हमने अप ट्रेंड पता कर लिया तो बाई ऑन डीप, अगर हमने डाउन ट्रेंड पता कर लिया तो सेल ऑन राइज, साइडवेज मार्केट में हमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। ये तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमने जो हमारा फार्मूला था कि पहले वीकली पे ड्रॉ करना है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड पता करने के लिए, ठीक है। फिर डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है ट्रेंड पता करने के लिए, फिर 4 आवर पे, फिर 15 मिनट पे, ठीक है। इन चारों टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना ही करना है, ठीक है, जो हमारा फार्मूला है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा देते हैं, ठीक है। अब हमने जो वीकली टाइम फ्रेम लगाया था, वीकली टाइम फ्रेम पे हमने इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 क्या कर रहा है, देखिए नया लो लगाया यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर नया लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर नया लो लगाया। इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। डेली वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारा डाउन चल रहा है, इसका मतलब सेल ऑन राइज। जो ये वाला नीचे वाला लाइन हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा, सपोर्ट पे हमें हमेशा बाई की अपॉर्चुनिटी को देखना है, ठीक है। और ऊपर वाला लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। सिंपल क्लियर हो गया, हमें सेल कहाँ पर करना है और बाई कहाँ पर करना है, मतलब कि हमें ये पता चल गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न, बेरिश मोमेंटम अगर आपको दिखता है, बेरिश प्राइजेक्शन दिखता है, तो हमें यहाँ पे सेल साइड जाना है रेजिस्टेंस पे। अगर सपोर्ट पे कोई बुलिश पैटर्न, कोई बुलिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न दिख रहा है, कोई बुलिश प्राइजेक्शन दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर बाई साइड जाना है। इतना हमें क्लियर हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन को आपको डिलीट नहीं करना है, सेम रखना है। अब आना है आपको डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन हमें इस तरीके से मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाते हुए। यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमने लिया, ठीक है, हमने इस तरीके से इसको मिलाते हुए ऊपर की साइड में एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। चलिए, ठीक है, डंडी से डंडी मिलाते हुए हमने एक प्रॉपर एक लाइन इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस लाइन को हम, इसका जो कलर है चेंज कर देते हैं ताकि पता चले कि ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है।
अब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसका मतलब हमने अब 2 या 2 से अधिक पॉइंट को लाते हुए एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब हमें न कि मूवमेंट दिखाने के लिए देखिए, अब थोड़ा सा आपको यहाँ ले चलते हैं, इसको और आगे कर देते हैं। चलिए एकदम क्लियर हो गया। तो ये जो ग्रीन वाला लाइन हमारे लिए क्या है, वीकली टाइम फ्रेम का है, और ये जो हमारा जो नीला वाला लाइन हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम का है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि पूरा जो अगस्त का महीना है निफ्टी 50 ये वीकली और डेली टाइम फ्रेम के बीच में ही इस तरीके से ये ट्रेड कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा चांसेस है, लगभग मतलब कि लगभग 90% चांस ऐसा है, 80 to 90% चांस है कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम है और डेली टाइम फ्रेम है इन दोनों के बीच में ही पूरा अगस्त का महीना हम ट्रेड करें। ठीक, इस ऊपर जाएँ फिर इस तरह से धीरे धीरे नीचे आए, इस तरह से ये पूरा महीना यहाँ पर दिखा सकता है। अगर हमें देखा है तो ये ठीक है पूरा महीना इन दोनों लाइनों के बीच में ये ट्रेड कर सकता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वीकली पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, फिर हमने डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का अब अगला क्या है, 4 आवर पे हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। चलिए अब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। जब हम ट्रेंड लाइन पूरा ड्रॉ कर लेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम पे, तब हम डेली टाइम फ्रेम पे आके अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, ताकि हम लेवल्स पता करें कि हम इस लेवल को क्रॉस करेंगे तो आगे जाएंगे, इसको क्रॉस करेंगे तो आगे जाएंगे। अब चलिए आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, उसको डिलीट नहीं करना है, आपको सेम रखना है। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। चलिए हमने 2 या 2 से अधिक पॉइंट को मिलाया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। इसका कलर हम कर देते हैं येलो कलर कर देते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इस तरीके से ये इसी लाइन के ऊपर ही ये ट्रेड करता हुआ ऊपर की साइड में चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम हो गया। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम पे हमने ड्रॉ कर दिया ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब आते हैं हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। हाँ, एक और चीज़, अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है तो अगर फिर वो अगर टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको इसको एडजस्ट कर देना है डंडी से डंडी। ठीक है, वीक से वीक आपको इसको एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने एडजस्ट कर दिया। आपको यकीन नहीं होगा कि आप क्या चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ सिखाने का मार्केट में बहुत सारे चार्ज किए जाते हैं और ये चीज़ नहीं बताते हैं। आप मेरे ऊपर प्लीज़ यकीन करिए कि मैं सिर्फ इसी चीज़ को ही यूज़ करता हूँ, ना कोई इंडिकेटर, सिर्फ इसी चीज़ को यूज़ करके मैं अपनी पोजीशन को बनाता हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ को वीडियो देख रहे हैं, इस तरीके से आप जाकर के खुद एनालिसिस कर लीजिए और देखिए कि पूरा अगस्त का महीना किस तरीके से निफ्टी 50 काम करता है। अगर इस एनालिसिस के बेस पर अगर वो काम कर गया तो आप अगली बार से इसी चीज़ को यूज़ करिए। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए, एनालिसिस करके देख लीजिए। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये जो येलो वाला लाइन है ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का है, ये वाला हमारा डेली टाइम फ्रेम का है। ठीक है, आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, अभी आपको बता देंगे। जैसे ये वीकली हो गया, ठीक है, डेली हो गया, 4 आवर का हो गया, 15 मिनट का हो गया। ठीक है, और ये 5 मिनट का हो गया। अगर 5 मिनट पे हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एंट्री लेते हैं, 5 मिनट से अगर निकलेगा मार्केट तो कहाँ जाएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को टच करेगा, ये पहला टारगेट हमारा हो जाएगा। अगर 15 मिनट से निकलेगा तो ये 4 आवर तक जाएगा, 4 आवर से निकलेगा तो ये डेली टाइम फ्रेम पर जाएगा, अगर डेली टाइम फ्रेम से निकलेगा तो ये वीकली तक जाएगा। इस तरीके से ये जाएगा। जैसे ये अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन करके अगर ट्रेड करने लगा तो ये कहाँ तक इसका ट्रेंड हो जाएगा, डेली टाइम फ्रेम तक का। ठीक है, तो अभी तक हम ट्रेंड में पता कर रहे हैं कि 4 आवर में हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं। अगर 4 आवर का ट्रेंड चेंज होगा, अगर डाउन ट्रेंड होगा तो ये कहाँ तक जाएगा, डेली टाइम फ्रेम तक जाएगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम तक हम अभी तक अप ट्रेंड में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वहाँ पर जाते हैं। तो अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर देखिए यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं मिल रहा है तो हमें उसको छोड़ देना है। ठीक है, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड लाइन मिलेगा तभी हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमें कोई ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं मिल रही है, कहाँ से ड्रॉ करना है कैसे नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब ये प्रॉपर हमने पूरा ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा वीकली है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इसको छोटा करके आपको दिखा दिए हैं। अब हमने क्या बताया आपको कि वीकली से लेके डेली टाइम फ्रेम तक निफ्टी 50 पूरा अगस्त का महीना ट्रेड कर सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है ट्रेड करेगा, इन दोनों वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के बीच में पूरा अगस्त का महीना ट्रेड करेगा निफ्टी 50। ठीक है, तो अब ये ट्रेड कैसे करेगा, ये वीकली और डेली के बीच में। अभी तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का है, इसके ऊपर ही जा रहा है। तो अब देखेंगे कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इस तरीके से ये जाएगा, ये अप ट्रेंड में जा रहा है।
हमने हमने आपको बताया था ट्रेंड एनालिसिस में कि ट्रेंड चेंज कब होता है, किन किन कंडीशन में ट्रेंड चेंज होगा। अभी 4 आवर में अप ट्रेंड चल रहा है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, ब्रेकडाउन को हमने कंडीशन बताया था आपको, जैसे ही ब्रेकडाउन होगा एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी और ये ट्रेंड क्या हो जाएगा, इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आएगा डेली टाइम फ्रेम तक, फिर यहाँ से इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से ये दोनों वीकली और डेली टाइम फ्रेम के बीच में ही निफ्टी 50 अपना ट्रेड करेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हो गया। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये इस तरीके से ऊपर साइड में ही जाएगा, वीकली और 4 आवर के बीच में ये काफ़ी दिन तक ट्रेड करेगा, फिर इसको ब्रेकडाउन करेगा तो ये डेली टाइम फ्रेम तक आएगा डाउन ट्रेंड में इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक्लेमेशन होगा, कोई पैटर्न बनेगा, फिर ब्रेकआउट होगा, इस तरीके से अप ट्रेंड जाएगा, फिर इस तरीके से ये पूरा काम ये करने वाला है। आप भी जाके इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए और देख लीजिए। अब चलिए अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे हम लेवल ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं कि अगला हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा। हमने आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही ड्रॉ करना है, जहाँ से मेजर गिरा हुआ है रेजिस्टेंस, जहाँ से मेजर मतलब कि देखेंगे ऊपर गया हुआ है सपोर्ट हमारे लिए। तो अगला जो हमारा देखिए ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, फिर जब इसका गैप डाउन तोड़ा तो यहाँ पर यह रेजिस्टेंस लेने लगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये सपोर्ट रहता है, जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो फ्लिप होकर हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, 17,400 कुछ, हाँ 17,419 के लेवल पे, ठीक है। तो 17,419 लेवल पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट ले रहा था, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अभी भी हम यहाँ पे जाएंगे, रेजिस्टेंस यहाँ पे 17,400 पे लेने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह के हम धीरे धीरे छोटा होता चले जा रहे हैं, हमारा टाइम फ्रेम छोटा होता चला जा रहा है और लेवल्स भी छोटे होते चले जा रहे हैं इंट्राडे के लिए, ठीक है। और अगर ओवरऑल बात करें तो ये वीकली और डेली के बीच में ही ये कि अगस्त का महीना हम एक्सपायरी पूरा निफ्टी 50 करेगा, ठीक है। अगर हम इंट्राडे के लिए जाएँ कि पूरा महीना हमें कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है, उसके लिए हम आपको बता दिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है और डेली टाइम फ्रेम पे हमने ये लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये 17,419 पर जाकर ये रजिस्टेंस लेने वाला है। अगर इसको क्रॉस करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा, वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम का क्या है कि जो हमारा लेवल्स है वीकली टाइम फ्रेम का, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। $17,740, ठीक है, 17,740 ये ज़्यादा यहाँ तक जाएगा, तभी यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी हम 17,400 को ब्रेकआउट करेंगे तो हम ये जो वीकली ट्रेंड लाइन है यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, अगर ये 4 आवर के टाइम फ्रेम को ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ से एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी और ट्रेंड होगा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में हम सेल ऑन राइज जाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर लिया है। अब आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आज का जो हाई है हम आज का हाई यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हाई हमने मार्क कर लिया 17,173, ठीक है। अब मान लीजिए कि इंट्राडे में हमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। इंट्राडे में हमें कैसे ट्रेड करना है कि अब 1 अगस्त से हम मंडे से हमें क्या करना है। तो इंट्राडे के लिए सिंपल है कि हमें तो अभी ट्रेंड पता है, अप ट्रेंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है, तो हमें बाई करना है। अगर इसके बीच में ओपनिंग हो गई, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसके बीच में ओपनिंग हो गई तो इंतजार करेंगे ब्रेकआउट का। ध्यान रखना कि कम से कम 15 से मतलब कि 40-45 मिनट ये इस तरीके से यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम बिताएगा उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा। अगर पहले ही 15 मिनट में ही ऊपर ब्रेकआउट कर दिया तो वहाँ पर हम ट्रैप हो जाएंगे, हमें बाई साइड नहीं जाना है, ठीक है। तो यह ध्यान रखना कि पहले ही 15 मिनट अगर पूरा कैंडल अगर ब्रेक कर देता है इसको तो हमें एंट्री नहीं लेना है सी साइड में। कम से कम उसको 15-20 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट टाइम बिताना चाहिए। टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो हम वहाँ पर 17,150 के कॉल में एंट्री ले लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि 17,400 तक वहाँ पर आपका टारगेट होने वाला है इंट्राडे में, ठीक है। 17,400 तक का टारगेट आपको वहाँ पर मिलने वाला है निफ्टी 50 में, ठीक है, 1 अगस्त को। अगर मान लीजिए कि इस बीच में ओपनिंग होगा, टाइम बिताने के बाद अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन होने के बाद फिर हम नीचे की साइड में जाएंगे। नीचे की साइड में हम एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, वो ट्रेंड होगा हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है, क्लियर हो गया। वो ट्रेंड हमारा क्या होगा, डाउन ट्रेंड। तो अगला जो हमारा जो टारगेट होने वाला है, इसमें जो हम सपोर्ट अगर इंट्राडे पे ले रहे हैं तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा 16,950 का हमारा यहाँ पर इमीडिएट इंट्राडे में 1 अगस्त को हमारा अगर ब्रेकडाउन करता है तो पहला टारगेट रहेगा 16,950 का, ठीक है, सिंपल हो गया। अब मान लीजिए अगर गैप अप ओपन हो गया तो क्या होगा,
अगर 1 अगस्त को अगर गैप अप ओपन हो गया, ये रेजिस्टेंस के 17,173 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो गया, यहाँ से लगभग 50 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, तो क्या करेंगे, तो ये हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस है, अब चेंज होकर क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पर अगर ये सपोर्ट ले रहा है, अगर इसके ऊपर अगर ये टाइम बता दिया, 1 घंटे तक ट्रेड कर लिया, तो यहाँ से हम फिर से ऊपर की साइड में जाने वाले हैं और 17,400 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, 100 पॉइंट से कम गैप डाउन ओपन हो गया, इसके आसपास गैप डाउन ओपन हो गया, तो याद रखना कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट है, अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ले रहा है, टाइम बिता दिया इस ट्रेंड लाइन के नीचे 1 घंटे, तो हम यहाँ से सेल ऑन राइज हो जाएंगे, 16,950 का टारगेट रहेगा। अगर मान लीजिए तीसरा कंडीशन अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया, हमने बताया आपको कि बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट गैप अप गैप डाउन देखते हैं और निफ्टी 50 में लगभग 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस गैप अप और गैप डाउन हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम इंतजार करेंगे प्राइस एक्शन का। इमीडिएट हमें ट्रेड नहीं लेना है, कोई प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम एंट्री लेंगे, नहीं वरना छोड़ देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रात भर बैठ के लेबल बनाते हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं, खुश रहते हैं कि अगले दिन हम ट्रेड करेंगे। अगले दिन क्या होता है कि गैप अप हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है, आपको सीखना है। अगर बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो गया, ये ठीक है, ये रूल में अपने लिख लीजिए। ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगा। बाकी हमने देख लिया कि हमें किस तरीके से ऊपर साइड में जाना है। यहाँ पे ऊपर गया तो ऊपर, फिर यहाँ पे ट्रेड करेंगे, फिर ऊपर गया तो ऊपर, फिर यहाँ पे इस तरह ट्रेड करेंगे, वीकली तक आ जाएंगे। यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे, धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होगा, इस तरह नीचे की साइड में आते जाएंगे लेवल को क्रॉस करते हुए। तो जो हमारा जो पूरा अगस्त का महीना है वो हमारा इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में होने वाला है। ठीक है, ये वीकली हमारा ट्रेंड लाइन और ये नीला वाला जो हमारा ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। नी ट्रेंड लाइन के बीच में इस तरह से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा, इस तरीके से हम पूरा अगस्त का महीना हम यहाँ पर एक्सपायर कर जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 आवर का टाइम फ्रेम पे हम ऊपर जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, अप ट्रेंड में जा रहे हैं, डीप आने पर बाई करना है, कोई बात नहीं है। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तभी एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, वो ट्रेंड होगा डाउन ट्रेंड। अगर हम 4 आवर को ब्रेकडाउन कर देते हैं तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी, वो ट्रेंड होगा सेल ऑन राइज, और हम डेली टाइम फ्रेम तक जाने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको वहाँ पर नज़र बना के रखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एनालिसिस किया। ठीक है, अब अगले दिन भी अगर इसके ऊपर गया तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, अगर मान लीजिए पूरा दिन मार्केट यहाँ पर हमने टारगेट ले लिया, फिर इस तरह ट्रेड कर रहा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस, फिर अगले दिन इस तरीके से करेंगे, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, इस तरीके से ब्रेकडाउन कर देगा तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, इस तरीके से ये सपोर्ट हो जाएगा, इस तरीके से ये नीचे की साइड में आता रहेगा। ठीक है, तो हमने जो आपको बताया फार्मूला कि अगर 5 मिनट से निकलेगा तो 15 मिनट के लिए जाएगा, 15 मिनट से निकलेगा तो जाएगा 4 आवर के लिए जाएगा, 4 आवर से निकलेगा तो जाएगा डेली टाइम फ्रेम के लिए जाएगा, डेली टाइम फ्रेम से निकलेगा तो वीकली के लिए जाएगा। इस तरीके से हम इस तरीके से जाते हैं। अभी हम 4 आवर के ऊपर चल रहे हैं, बाई ऑन डिप करेंगे। जैसे ही 4 आवर का ट्रेंड चेंज होगा हम क्या करेंगे, सेल ऑन राइज हो जाएंगे और ट्रेंड हमारा कहाँ तक जाएगा, डेली टाइम फ्रेम तक जाएगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम तक ये हमारा ट्रेंड यहाँ तक जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पूरा हमारा एनालिसिस है। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे और कैसे हमें क्या करना है हमने सब समझ लिया और लेबल्स वगैरह हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। 1 अगस्त को हमें किस तरह से ट्रेड करना है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @boomtrade666। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है, लिंक पे क्लिक करते हैं नहीं मिलता है, तो @boomtrade666 ये टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप जाकर वहाँ ज्वाइन हो लीजिए, आपको डेली अपडेट मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से मैं किसी प्रॉब्लम में था तो मैं डेली अपडेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब से मैं डेली अपडेट रहूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ अगर सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में जिनको उसकी ज़रूरत है। ठीक है, आप भी जाइए, मेहनत करिए और डेली इस तरीके से एनालिसिस करिए। और कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, बस इसके ऊपर निकला तो आपको सोचना समझना नहीं है, बस एंट्री ले लेना है, नीचे निकला तो एंट्री ले लेना है। ठीक है, और ध्यान रखना कि आप लोग डरते हैं एंट्री जब ले लेते हैं तो आपको डर लगता है। तो सबसे पहला हमने आपको बताया है रूल क्या है कि आपका जितना भी कैपिटल है, अगर 1 लाख कैपिटल है तो आपको उसको 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, उसको अगर 1 लाख है तो आपको इसको डिवाइड कर देना है 3 से, जितना आपको अमाउंट आएगा उसी अमाउंट से आपको ट्रेड करना है। पहला रूल है डेली आपको एक ही ट्रेड करना है। दूसरा रूल क्या है, एक ट्रेड करना है। ठीक है, डेली आपको एक ही ट्रेड करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है आपको। ठीक है, ये रूल हमारा है। डेली आपको एक ही ट्रेड करना है। आप लोगों को क्या लगता है कि एक ट्रेड ले लेंगे, अगर उसमें प्रॉफिट हो जाएगा तो सोचेंगे कि एक और ट्रेड लेते हैं, थोड़ा और प्रॉफिट हो जाएगा।
अगर पहला ट्रेड आपने लिया, अगर उसमें लॉस हो गया तो इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में एक और ट्रेड लेंगे, फिर लॉस होगा, एक और ट्रेड लेंगे, फिर लॉस होगा, एक और ट्रेड लेंगे, इस तरीके से लॉस होता चला जाएगा। अब जहाँ पे लॉस होना था, आपका स्टॉप लॉस था 2000 का, वहाँ पे आपको हो गया लॉस 20,000। अब इस 20,000 को लॉस को रिकवर करने के चक्कर में पूरा अमाउंट यूज करोगे आप, अगले दिन फिर से पूरा अमाउंट यूज करोगे। मान लीजिए पूरा अमाउंट यूज कर रहे हैं, वहाँ पे फिर से लॉस हो गया तो बड़ा लॉस होगा आपका। नहीं, ध्यान रखिए एक रूल बनाइए, आप रूल बनाएंगे तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। तो पहले आप अपने कैपिटल को 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए, हमेशा हम ये आपको बोलते हैं। और आपको डेली एक ही ट्रेड लेना है, ठीक है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, आपको प्रॉपर आपको सेटअप पे काम करना है। आपका ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि आपको डेली ही ट्रेड करना है, नहीं ट्रेड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको नशे की तरह लत नहीं लगाना है, जो सेटअप बने उस पर एंट्री आपको ले लेना है, ठीक है, बात खत्म। या फिर आपको टारगेट अचीव होगा या फिर आपका एसएल जाएगा, ठीक है। आप एंट्री लेते हैं तो पीएनएल को आपको नहीं देखना है। आप अगर प्रॉफिट लॉस देखते हैं तो आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लीजिए 1 अगस्त को इसके बीच में ओपनिंग हुआ, टाइम बाद ब्रेकआउट किया, आप इसी कैंडल पे एंट्री ले लीजिए। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के लो के नीचे का एसएल रहेगा, ठीक है। अब एसएल इस कैंडल के लो के नीचे हमारा एसएल रहेगा, या तो एसएल या तो टारगेट हमारा 17,400 का है, या तो टारगेट मिलेगा हमें, बात खत्म। आज नहीं कल तक जाना चाहिए उसको, या टारगेट का इंतजार करिए या फिर एसएल का इंतजार करिए। अब ये चीज़ देखेंगे, अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर रहेगा तो आप देखेंगे कि 10 बार अगर ट्रेड लेते हैं तो मान लीजिए अगर 6 बार भी आपका अगर बड़ा टारगेट अचीव होता है तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। 10 अगर 4 बार आपका अगर एसएल भी जाता है तो आपको छोटा लॉस होगा, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी में 1 लॉट से ट्रेड करते हैं, ठीक है, अगर आप टारगेट का देखते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 1 लॉट में आप 4 से 5 हज़ार रुपये प्रॉफिट कर रहे हैं, और 1 लॉट में आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं 1200 से 1500 अगर लॉस कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि 4,000 आपने प्रॉफिट किया, 6 बार आपने बड़ा टारगेट लिया, बस ऐसे एटीट्यूड से कि हम टारगेट लेंगे आप ऐसे लेंगे, आपका क्या हो जाएगा 6 × 4 24,000 आपका प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए 1500 आपका एसएल चला गया 4 बार, 15 चौका 60, 6,000 आपका क्या चला गया, लॉस चला गया। फिर भी आप इसको घटाएंगे तो फिर भी आप किसमें हैं, प्रॉफिट नहीं है, मतलब कि ओवरऑल अगर आप मंथ एंड में देखेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो ये तरीका ही काम करता है। आप लोग क्या करेंगे, लालच में आ जाएंगे, अगले दिन यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देंगे, फिर जब सही ट्रेड रहेगा तो एक कम क्वांटिटी लेंगे, जब ज़्यादा रॉन्ग ट्रेड लेना होगा तो बड़ा क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो ये चीज़ नहीं करना है, आपको प्रॉपर रूल को फॉलो करना है। और यही जो तरीका है यही हम खुद यूज़ करते हैं। हमने बहुत लोगों को ट्रेनिंग भी दिया है, हमने उनको यही बताया हुआ है। तो उनको बहुत लोगों को ये लगता है कि ये इतना ही नहीं सीखना है, और बहुत कुछ सीखना है, और बार बार हमें बोलते रहते हैं कि और कुछ बताइए और कुछ बताइए, जबकि हमने उनको बता दिया है कि इसी तरीके से हमें एनालिसिस करना है, इसी तरीके से हमें एंट्री लेना है। ये एक सिंगल तरीका है, ठीक है। अगर आपको नहीं यकीन होगा तो हम किसी दिन टेलीग्राम पे पूरा लिंक भेज देंगे, उस दिन हम लाइव ट्रेड कर लेंगे, गूगल मीट का लिंक भेज देंगे, आपको दिखाएंगे कि इसी एनालिसिस के बेस पे हम एंट्री लेते हैं, ठीक है। अभी पिछले कुछ दिनों से हम थोड़ा सा किसी प्रॉब्लम में थे, एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। अब एक्टिव रहेंगे और आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है और वहाँ पर, ठीक है, अप्लाई करना है। डेली आप 2-3 स्टॉक में एनालिसिस करिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में एनालिसिस करिए, ठीक है। तो इस तरीके से निफ्टी फिफ्टी पूरा ये काम कर सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।